हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज आप क्लास में बहुत इंजॉय करेंगे। जो आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के कुछ पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी परेशान करते होंगे और काफ़ी लेंदी आप सोल्व करते होंगे और आपको सोल्व करने में काफ़ी समय लगता होगा। आप जुड़े रहिए, वैसे क्वेश्चंस को 4 से 5 सेकंड में आप सोल्व कर लीजिएगा। बहुत धीरे धीरे भी सोल्व कीजिएगा तो सिर्फ 10 सेकंड में सोल्व कर लीजिएगा। आप जुड़े रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो जेई में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं या आपके कॉम्पिटिटिव बुक्स में जो क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन काफ़ी आप लॉन्ग सॉल्यूशंस आप देखते होंगे। तो आइए हम लोग ट्रिक सीखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना होगा भाई? हो गया, बन गया। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो गया? अब आपके मन में होगा कि आप भी सीखना चाह रहे हैं कि कैसे इसका आंसर इतना हुआ। आप जुड़े रहिए, ध्यान से देखिए। आप इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे हम लोग देखिए, तो ये नीचे वाले को ऐड कीजिए। यदि सब में कांस्टेंट आ रहा है, सारे में ऐड करने पर कांस्टेंट आ रहा है, तब तो चुटकियों में हो गया। ध्यान से देखिए, धीरे धीरे देखिए। 10 + 0 10 हो गया। 9 + 1 10 हो गया। 8 + 2 10 हो गया। 0 + 10 10 हो गया। यदि नीचे वाले इसको ऐड करने पर सारा एक जैसा आए, मतलब कांस्टेंट आए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए। सारे में देखिए, सारे में ऊपर वाले को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 35। और नीचे वाले को ऐड करने पर क्या आ रहा है भाई? कांस्टेंट। क्या? 10 10 10 10। हो गया आंसर, हो गया, खेल खत्म। नहीं समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन कितने आपको परेशान करते थे। एक बार फिर से सीखिए इसको। क्या मैंने बोला? नीचे वाले को ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड करने पर यदि कांस्टेंट आ रहा है तो सारा सारा कितना आ रहा है? ये 10 आ रहा है। क्लियर हो गया? देख लीजिए, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, ये ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए। तो सब, किसी को भी ऐड कीजिएगा तो सब 35 आ रहा है। हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो एक टाइप ऐसा भी मिलता है, लेकिन जो अगला टाइप है ये आपको फंसा देगा। क्योंकि देखिए, इसको ऐड करेंगे तो 1 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 3 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो अलग हो गया। लेकिन जब ये ऐड करने पर नीचे वाला सारा कांस्टेंट आ रहा है, तो वैसे क्वेश्चन चुटकियों में हो गए। तो अब ऐसे केस के क्वेश्चंस को सीखेंगे हम लोग कि जिसको ऐड करने पर देखिए 0 + 1 1 आया, लेकिन ये वाला 3 आ गया, अगला वाला दूसरा आ जाएगा, इसके आगे वाला दूसरा आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चंस में सारे क्या थे? 10 10 10 10, सारे 10 आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? ये 10 हो गया और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, 35 हो गया। हो गया आंसर। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसमें भी डरना नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चंस को आपको 10 सेकंड में हम सोल्व कराएंगे। आप जुड़े रहिए, एंजॉय कीजिए और जेई मेन और जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में बनाकर आ जाइएगा। तो आइए देखते हैं। आइए बच्चों, ध्यान दीजिए, एकदम बेसिक ध्यान दीजिए। मैंने इसका ऑप्शन इतना बताया था, आपके माइंड में भी होगा कि आप भी सोच रहे हैं कि 10 सेकंड में कैसे लिखें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। ये इतना समझ रही है क्या है? ये रियल में क्या है? ये 50C0 है। ये रियल में क्या है? 50C1 है। मतलब इसका ऐसे लिखने का तरीका है। ये तो बेसिक समझ में आ रहा है। चलिए, इसको ऐड किए तो 1 आया, इसको ऐड किए तो क्या आ गया? 3 आ गया।
लेकिन ट्रिक क्या कहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट आना चाहिए। पहला नंबर क्वेश्चन में कांस्टेंट आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा है। और ये क्या बताया, एक पार्टिकुलर ट्रिक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा कि जो आप लेंदी बना रहे थे वो चुटकियों में बन जाएगा। तो आइए, तो इसका जनरल टर्म कितना होगा, देखिए तो जनरल टर्म, इससे ये एक अधिक है, इससे एक क्या है, अधिक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये आर होगा तो अगला कितना होगा जी, आर प्लस वन। क्या गलत बोल रहे हैं क्या, चेक कर लीजिए। इससे ये एक अधिक, इससे ये एक अधिक, इससे ये एक अधिक, तो लिख सकते हैं ना, ये आर है तो क्या हो गया, आर प्लस वन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। छोटी बात समझ में आ रहा है, जुड़े रहिएगा। आप ऐसे क्वेश्चन से बहुत डरते होंगे, और ये क्वेश्चंस अब ऐसे के आगे देखिएगा और आंसर। अब ध्यान दीजिए, तो हमारा काम क्या है जी, ऊपर वाले को ऐड कर देना, और नीचे वाले में क्या है कि ये आर कैंसिल हो जाना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट आना चाहिए। अभी तो ऐड कीजिएगा तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये तो बच्चा क्लास की बातें हैं, क्या पढ़े हैं आप, छोटी बात बताइए। एनसीआर जो होता है, क्या होता है, एन सी एन माइनस आर होता है। नहीं समझ में आया, अरे भाई 5C जो 2 होता है, 5C2 होता है, वो 5 में से 2 गया 3 के बराबर होता है। ये दोनों को सोल्व कर दीजिएगा, दोनों का आंसर बराबर आएगा। नहीं समझ में आया, अरे भाई जो 6C2 होता है, वो 6 में से 2 को माइनस कीजिए, ये पक्का क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है जी, हमको आर को कैंसिल करना है, तो किसी एक को छोड़ दीजिए और एक को चेंज कीजिए इस फार्मूला पर। क्या आप लोग एक स्टेप और दूसरे स्टेप में आंसर, खेल खत्म। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 50CR को 50 माइनस आर लिख सकता हूं। अब कहिएगा कैसे, अरे भाई 5C2 को यहां पर 5 माइनस 2 लिखा था, अरे 5 में से 2 गया था तभी ना 3 आया था भाई। अब पक्का ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो इक्वल होगा। तो 50CR को 50 माइनस आर लिख सकता हूं, हो गया आंसर। देख लीजिए, नीचे वाले को ऐड कीजिए, आर कट गया। अब ऊपर वाले को ऐड कीजिए, 50 और 50, 50 प्लस 50 100। नीचे वाले को ऐड कीजिए, ये आर से आर कैंसिल, 50 प्लस 1 51, 100C 51, 100C 51 हो गया। समझ में आया कि बच्चा क्लास जैसा नहीं समझ में आया, एक बार फिर बता दें। आइए भाई, इसको एक बार फिर से, केवल एक क्वेश्चन में आप सीख जाइए, उसके बाद ऐसे दर्जनों क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन आपको सोल्व कराते जाएंगे, और हमसे पहले आप आंसर बोल दीजिएगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से आइए। इससे 1 नंबर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया था। ये आइए, इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पर सारा क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसका जनरल टर्म, तो जनरल टर्म कैसे पकड़ते हैं, इससे ये एक अधिक, इससे ये एक अधिक, इससे ये एक अधिक, तो ये आर हो गया, तो कितना हो गया जी, आर प्लस 1। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है, नीचे वाले को जोड़ने पर, नीचे वाले को ऐड करने पर कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये आर तो कांस्टेंट है नहीं, ऐड करने पर आर तो कैंसिल हो नहीं रहा है। तो बच्चा क्लास जैसी क्या ट्रिक है जी, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप 50CR को
इससे लिख सकते हैं क्या, 50 माइनस आर हो गया। अब ये दोनों को ऐड करके चेक कर लीजिए, ऊपर वाला 50 50 100, ये दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 50 माइनस आर, ये आर प्लस 1, 50 और 1 कितना है, 51। आंसर हो गया सी। आई होप डेट समझ में आया होगा। आपको आईआईटी में आए हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुटकी में सोल्व कराएंगे, जुड़े रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स का अब आपका दुख दूर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, MC0 MC1 MC1 ऊपर में NN है, ठीक है ना जी, NN है। ट्रिक क्या बताए हैं, ये 0 से स्टार्टिंग के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मिलते हैं। एक आपको लास्ट में देखिएगा तो ये वाला हटा कर भी आपको क्वेश्चन देंगे, और वो भी ट्रिक से बन जाएगा, पक्का बनेगा। आइए देखते हैं जनरल टर्म। इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए 1 आ गया, ये 3 आ गया, इसका मतलब है अलग अलग आ रहा है। यदि सारा फिक्स आ जाता तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा क्या होता, उसी समय आंसर हो जाता। लेकिन यदि ये डिफरेंट भी आ रहा है तब पर भी 4 से 5 सेकेंड में बन जाएगा भाई। देखिए तो जनरल टर्म क्या लिख रहे हैं, NCR इससे एक अधिक, देख लीजिए सारा, इससे एक अधिक, इससे एक अधिक, इससे एक अधिक, तो जितना है मतलब ये k है तो ये k प्लस 1 है। समझ में आ गया, एक स्टेप आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब कहिए कैसे, ये बेसिक बात बोर्ड लेवल का याद है ना, मतलब ऊपर वाला सेम रहता है, इसमें से इसको माइनस करके लिख देते हैं। मैंने ट्रिक क्या बताया, किसी एक को छोड़ दीजिए और किसी एक को चेंज कीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले को ऐड करने पर कांस्टेंट बनाना है, इसका मतलब है कि इस वेरिएबल को कैंसिल कर देना है। तो इसको मैंने छोड़ दिया, ये जनरल टर्म है, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा सकता हूं। अरे भाई फिर भूल गए, 9C4, अब 9 में से 4 गया 5, ये पक्का बराबर होता है, इतना लिखिए या इतना लिखिए दोनों इक्वल ही होता है। तो यदि NCR है और NCN माइनस आर बराबर होता है। अब हो गया आंसर, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों को ऐड करिए तो R से R कैंसिल हुआ तो कितना हुआ, N प्लस 1। और यार ऐसा तो कोई आंसर नहीं है सर, ये वाला आंसर ही ये वाला है, कैसे, ये वाला आंसर ही ये वाला है, कैसे, इसलिए कि 9C4 ही 9C5 है। अरे भाई 10C2 ही 10C8 है, ये वाला आंसर ही ये वाला है, कैसे, देख लीजिए, इतना लिख दिए, ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस कीजिए, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, n-1 आएगा। क्लियर है भाई, ये तो बना दिए, यही वाला ये वाला है, शक नहीं है, मतलब जो 10C2 है वही 10C8 है। क्लियर है, तो आई होप डेट कि इतने डराव, जैसे ऐसे क्वेश्चन से आप बहुत डरते होंगे, क्वेश्चन देखिए और 2 स्टेप में आंसर, खेल खत्म। अभी भी नहीं समझ में आया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, इस क्वेश्चंस को 5 सेकेंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि ये ऐड करने पर सारा कांस्टेंट है कि नहीं। तो ये ऐड कर रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, इसका मतलब है कांस्टेंट नहीं है। तो चुपचाप कांस्टेंट बना देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट आंसर। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा,
इससे ये 2 अधिक है, इससे ये 2 अधिक है। इसका मतलब क्या है जी, ये R है तो पक्का ये R+2 है। अरे भाई, इससे ये 2 अधिक है, इससे ये 2 अधिक है, ये बेसिक बात। फिर से आइए, इससे ये 2 अधिक है, इससे ये 2 अधिक है, तो जनरल टर्म ये हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरा काम क्या है कि नीचे वाले को ऐड करने पर R जो है कैंसिल हो जाना चाहिए। अभी ऐड करने पर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। NCR को NC(n-r) हम लोग लिख सकते हैं। क्या आप लोग मेरे बात से सहमत हैं? नहीं सहमत हैं तो फिर से आ जाइए। 10C3 जो होता है वो 10C7 के बराबर होता है, पक्का होता है। 10 में से 3 गया कितना जी? 7। आप सोल्व कर लीजिएगा। तो NCR जो होता है NC(n-r) के इक्वल होता है। हो गया आंसर। इसको ऐड करने पर R कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐड कर लीजिएगा रफ में। तो ये n कितना जी? 2n, n+2, 2nCn+2। अब ये कहिएगा कि ये कौन सा है? यही वाला ये है। और ये आप कहिएगा कि यहाँ पर n+2 है, यहाँ पर n-2 है। अरे भाई, दोनों सेम है। देख लीजिए, ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस कीजिए, ये और ये सेम है। इसका फैक्टोरियल आप ब्रेक कीजिएगा और इसका फैक्टोरियल ब्रेक कीजिएगा, इक्वल है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सोल्व करने पर आंसर आ गया 10C3, आंसर में दिया है 10C7, तो 10C3 ही तो 10C7 था। क्लियर है? क्लियर है? तो देख लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिससे आप डरते थे, क्वेश्चन लिखे और डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके कोई भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते होंगे, जो जेई का, एनडीए का, जेईई का, एनडीए का, मान लीजिए आईआईटी का, जेई मेन प्लस एडवांस्ड का प्रिपरेशन करते होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक या किसी इंस्टीट्यूट के स्टडी पैकेज में मिलते ही होंगे। ऐसे क्वेश्चन को भी ट्रिक से चुटकियों में बना ले तो आइए, C0², अब तो लगता है हमसे पहले बना लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं C0 × C0, मतलब C0 का मतलब NC0। इसको C1 × C1, C2 × C2, लास्ट वाला क्या है जी? Cn × Cn। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, इसको ऐड करते हैं। ये ऐड करेंगे तो 0 आ गया, इसको करेंगे तो 2 आ गया, ये 4 आ गया, मतलब सारा डिफरेंट आ रहा है। क्या करते हैं, एक कांस्टेंट बनाते हैं। इसका जनरल टर्म क्या होगा जी? यही हो जाएगा। अगर दोनों एक ही जैसा है तो इसका जनरल टर्म यही होगा। हो गया, बन गया, खेल खत्म। क्या ट्रिक कहता है, इसको ऐड करने पर ये वेरिएबल कैंसिल हो जाना चाहिए। तो अभी R और R को ऐड करने पर कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या ट्रिक है, किसी एक को छोड़ दीजिए और किसी एक को चेंज कर दीजिए, खेल खत्म। इसको मैंने छोड़ दिया और NCR को NCn-r मैं लिखूंगा, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जिसको एतराज है फिर से एक बार आ जाइए। जो 5C2 है वही मेरा क्या है जी? 5 में से 2 गया 3,
ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों इक्वल है। NCR लिखिए या NCN-R, हो गया, खेल खत्म। अब क्या करते हैं, पक्का वही आंसर आएगा, मतलब इसका समेशन का ट्रिक है। ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, नीचे वाले को ऐड कीजिए, -R से R कैंसिल, तो केवल इसको ऐड कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, केवल N, हो गया। देखिए तो यही वाला है, फैक्टोरियल तोड़ने आता है ना भाई, फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल n, और ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस कीजिएगा, 2n में से n को माइनस कीजिएगा, तो ये हो गया। क्लियर है? तो देखिए तो 1 से 2 स्टेप में खेल खत्म हो रहा है। तो इससे रिलेटेड मतलब अब इसको एक फार्मूला के रूप में याद कर दीजिए। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत कि फिर से बताएं? आई होप डेट ये क्लियर होगा। बच्चा क्लास की बातें बताते बताते हम लोग लगता है चौथा या पांचवा क्वेश्चन पर आ गए, जिसको लेकर आप परेशान रहते होंगे वो देख लीजिए, एक स्टेप और दूसरे स्टेप में आंसर। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है इस पर देख लीजिए ध्यान से। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप लिख लीजिए, अगला एक क्वेश्चन आपको लिखवा रहे हैं और उसको हमसे पहले आपको आंसर बताना है। देखिए भाई, पहले मैंने ऑप्शन लिख दिया है और क्वेश्चन क्या है, सेम इसी क्वेश्चन में n के जगह पर कोई मैं नंबर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर और क्या जी C50। अरे भैया ऐसा क्वेश्चन जानते हैं और यहां पर नंबर दे दिए, हो गया। n के जगह पर कितना पुट कर दीजिएगा, मतलब ये कितना था, ये रियल में कितना था जी 2NCN था। अरे इतना लिखिए या इसको मिटा दीजिए और क्या लिख दीजिए, तो n के जगह पर 50 पुट कर दीजिए, तो 50 दूनी जी 100, n के जगह पर कितना जी 50, देख लीजिए 100 × 50, ये खेल खत्म, खेल खत्म। यहां पर 25 दे देता तो यहां पर 25 पुट कर दीजिए। क्लियर हो रहा है भाई? हमको ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे पर स्माइल आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन को देखते थे तो आप डर जाते थे, लेकिन अब इतना आपको आसान हो गया। फिर भी आइए और क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से इसको देखिए, ये क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम बुक में मिलते हैं कि इतना इक्वल टू, ये प्रूफ कीजिए। यदि हम लोगों का ट्रिक सही होगा तो ये 5 सेकंड के अंदर हम लोग ट्रिक से प्रूफ कर लेंगे। सभी क्वेश्चंस पर ये ट्रिक लागू हो जाएगा भाई। तो आइए ध्यान से देखिए, क्या है ये, C0 CR, C1 CR + 1, C2 CR + 2, डॉट डॉट डॉट, यही क्वेश्चन है। इतना इक्वल टू ये प्रूफ करना है। यहां पर मैटर फंस गया, देख लीजिए, R R R, तो ये R जो है इसको कांस्टेंट की तरफ बिहेव मत कीजिएगा, क्योंकि R सब में दिखाई दे रहा है। ट्रिक क्या कहता है, जनरल टर्म लिख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे, क्योंकि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं कि जेई एडवांस में भी यदि आएगा, जेई मेन में तो आप चुटकियों मार दीजिएगा, जेई एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड में, खेल खत्म। इसका जनरल टर्म देखिए, NCK, क्यों K लिख रहे हैं, क्योंकि R दिया है। अभी तक क्वेश्चन में R दिया नहीं था, हम लोग R K P कुछ भी मान सकते हैं, इसमें R दिया है। तो NCK देखिए, मतलब ये K का मतलब क्या है, ये 0 1 2, तो ये क्या है, ये सब चेंज हो रहा है, तो उसको K लिख लिए, इनटू ये R है,
और प्लस कितना जी के। चेक कर लीजिए, शक है तो चेक कर लीजिए। आर का वैल्यू 0 पुट कीजिए, पक्का ये आ जाएगा। देख लीजिए, आर का वैल्यू 0 पुट कीजिए, एन सी 0, एन आर बोल रहे सॉरी, के का वैल्यू 0 पुट कीजिए। किसका जी? के का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो एन सी 0 एन सी आर आ गया। के का वैल्यू 1 पुट कीजिए, एन सी 1 एन सी आर प्लस 1, मतलब जनरल टर्म सही लिखे हैं। के का वैल्यू 2 पुट कीजिए, एन सी 2 एन सी क्या जी आर प्लस 2, सही है। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? उसमें क्या था कि अब आर जैसा दिया नहीं था, तो इसमें तो आर दिया ही है, तो आर तो बदल नहीं रहा है, ये तो फिक्स है, तो आर लिख दिए। बदल कौन सा है? ये तो इसको के लिख दिए और यहां पर भी के लिख दिए। शक है कि ये सही है कि गलत है, तो पुट करके देखिए, के का वैल्यू 0 पुट कीजिए, ये आ गया। के का वैल्यू 1 पुट कीजिए, ये आ गया। मतलब आगे लिखते जाइए, सारा मिलते जाएगा। खेल खत्म। अब क्या करना है? ये के कैंसिल हो जाना चाहिए। इसमें कौन सा कैंसिल हो जाना चाहिए? के, क्योंकि आर जो है वो आर में आंसर दिया है, मतलब आर जो है, आर इसका एक क्या है जी, यहां पर आर के साथ ये आगे बढ़ रहा है। थोड़ी बात समझ में आ रहा है भाई? तो क्या करते हैं, ट्रिक क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपको कितना परेशान करता होगा। एक स्टेप ये बनाए नहीं, ये तो क्वेश्चन लिखे हैं, देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखे हैं। एक स्टेप और अगला में डायरेक्ट आंसर, एक स्टेप सेकंड स्टेप में आंसर। केवल आपको सिखा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। खुद को किसी स्टूडेंट को भी सोल्व करना होगा तो क्या होगा, 5 सेकंड, धीरे धीरे में लिखिएगा तो 10 सेकंड, लेकिन आपको सिखा रहे हैं। फिर से सीख लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, किसी एक को बदलिए। एन सी के, एन सी के को लिख सकते हैं एन माइनस के। ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए। फिर नहीं समझ में आया, फिर से आ जाइए। 10C2 लिखिए या 10C8 लिखिए, दोनों इक्वल है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको किसी को भी, जो इंटेलिजेंट बच्चे हों, एवरेज बच्चे हों या उससे भी बिलो हों, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो NC को इतना लिख दिए, खेल खत्म। इसको ऐड कीजिए, के से के कट गया। तो अब ट्रिक क्या कहता है, ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, नीचे वाले को ऐड कीजिए, के से के कैंसिल, तो n प्लस आर। प्रूफ हो गया। इसको तोड़ लीजिए, देख लीजिए, एक स्टेप में आंसर, प्रूफ हो गया। इसका मतलब है हम लोगों का ट्रिक सही है, किसी भी क्वेश्चंस में चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है भाई, ये तो बेसिक बात है। परमुटेशन भी पढ़े होंगे, बाइनोमियल का एकदम बच्चा क्लास जैसा। फैक्टोरियल ऊपर वाला, नीचे वाला, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। देख लीजिए, तो मतलब कि हमारा ट्रिक जो है, हम लोगों का, जो हम लोग मिलकर आप और हम सोल्व कर रहे हैं, कितने भी डरावना क्वेश्चन हो, एक स्टेप और दूसरा स्टेप में खेल खत्म। और यही सारे क्वेश्चंस आप एक एक पेज, दो दो पेज में आप सोल्व करते होंगे। क्लियर है? यदि क्लियर होते जा रहा था, आगे जो क्वेश्चन दे रहा हूं हमसे पहले बनाकर दिखाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव बुक में होंगे। इतना इक्वल टू इतना प्रूफ कीजिए, या ऑप्शन दिए रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आइए 2 सेकंड में, अब तो जल्दी जल्दी किया जाए भाई, मैंने काफी सिखा दिया। देखिए, तो इससे ये एक अधिक, इससे ये एक अधिक, क्लियर है? तो ये r हो गया, तो अगला कितना जी, r+1। लेकिन अभी तक सब में n रहता था, इसमें n+1 है, तो जो है लिख दीजिए, खेल खत्म। क्लियर है ना भाई? n+1,
नीचे में क्या है जी, इससे एक अधिक, इससे एक अधिक, तो एक आर है तो आर प्लस वन। क्लियर है, हो गया, बन गया। क्या कहता है ट्रिक, किसी एक को चुपचाप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दिए, इसको चेंज कर दीजिए, इसको क्या NCR, तो क्या लिख सकते हैं NCN माइनस आर। अब मेरा क्या है जी, इसमें ऐड करने पर, जोड़ने पर ये आर कट जाना चाहिए, कट गया, तो कितना हो गया, ऊपर वाले को ऐड कीजिए, n में n प्लस वन ऐड कीजिएगा ऊपर वाला, तो 2n प्लस वन, नीचे वाले को ऐड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यही तो आ गया, खेल खत्म। कितना डरते होंगे ऐसे क्वेश्चन से, खेल खत्म हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, पक्का ही आएगा। अच्छा, इसको सोल्व कर दे, फैक्टोरियल इतना, नीचे वाला, ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, 1 से 1 कट जाएगा, 2n में से n गया कितना जी, n फैक्टोरियल है, देखिए तो यही लाना है। क्लियर है, क्लियर है भाई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चों इस लास्ट क्वेश्चन को हम देख लें और इसके बाद होमवर्क दे देंगे, और उस होमवर्क को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन को देखकर आप डर जाते होंगे, लेकिन हम लोग तो चुटकियों में सोल्व कर रहे हैं। कितना है भाई, 9C1 8C4, 9C2 8C3, 9C3 8C2, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक ना, 9C4 8C1, 9C5, तो पक्का है कि 9C5 है, तो खुद से लिख लीजिए 8C0, दिक्कत तो नहीं है। मजेदार बात देखिए, ट्रिक क्या कहता है, 9C1 है लेकिन अभी ट्रिक पर अरेंज नहीं है, तो खुद से क्या कर लेंगे, 9C0 लिख लेंगे, इंटू कितना जी 8C5। देख लीजिए, यहां तक तो दिया है ना भाई, यहां तक तो दिया है ये, और इस सभी में देख लीजिए, ऐड करने पर सभी में 5 5 5 5 5, सारे में ऐड कीजिएगा तो 5 5 है। लेकिन क्या था कि ये क्वेश्चन सजा हुआ नहीं था, यहां जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये वाले टर्म को मैंने खुद से लिखा है, तो इतना मैंने ऐड किया, इतना मैंने खुद से ऐड किया, तो क्या कर देंगे, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि ट्रिक सीखना जरूरी है, कि ये नहीं है कि कब ट्रिक लगाएंगे। तो अभी तक जितने क्वेश्चन देख रहे होंगे वो जीरो से स्टार्ट था, ये वाला नहीं स्टार्ट है, तो मैंने खुद से जीरो से स्टार्ट किया। अब ध्यान से देखिए, और 8C0 हो गया, मतलब इससे अब आगे तो जा नहीं सकता, ये तो माइनस हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। तो क्लियर हो गया ट्रिक कब लागू होगा। तो अब इतना का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सब भी बोलिए, नीचे ऐड करने पर 5 5 5 5, तो यहां से यहां तक का फॉर्मूला कितना हो गया जी, 9 8 17 17C5, इतना का फॉर्मूला हो गया। और ये एक माइनस वाला बचा हुआ है, तो 9C0 कितना जी 1, तो बच गया 8C5। अब इतना इक्वल टू कितना दिया है जी, ये अब पूछ रहा है कि x का वैल्यू बताइए, तो ये निकल चुका है, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू हो गया बाबू -8C5, और -8C5 को आप ब्रेक कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, ब्रेक मैं कर दूं, आ जाइए भाई, फैक्टोरियल 8 5 3, फैक्टोरियल 8 को कितना लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं, ये तो समय बर्बाद हो रहा है, ये तो आप खुद कर सकते हैं,
8 इंटू 7 कितना जी 56, लेकिन इसके आगे माइनस है तो कितना हो जाएगा जी -56। एनी डाउट? क्लियर है कि फिर से बताना है भाई? ध्यान से देखिए, यहां पर ये टर्म मैंने मिसिंग दिया था, ये टर्म यहां से मिसिंग था, ये इतना रहता तब जाकर ये हो जाता कितना जी, देखिए ऐड करने पर 5 तब हो जाता 17C5। तो इतना मिसिंग है तो इतना खुद से ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आई होप दैट कि इस लेवल के इतने क्वेश्चन बने कि एक से दूसरा स्टेप में आंसर हो जा रहा है। तो आपको 3 होमवर्क मैं दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। बच्चों, यदि आप लोग ट्रिक सीख गए होंगे तो ये होमवर्क है चुटकियों में। C0 स्क्वायर है, C1 का होल स्क्वायर है, C2 है, कितना है जी 25। हमको लगता है क्वेश्चन देखकर आंसर हो गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस लेवल का है, लेकिन ट्रिक से ये भी आसानी से बन जाएगा। ये दिया है NCn-1 और NCn, Sn+1 अपॉन Sn इक्वल टू 15/4 है। तो बताना है n का वैल्यू कितना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका ऑप्शन बताइए और इसका n का कितना आंसर आएगा। तो ये तो हमको लगता है कि देखने से ही आपको डायरेक्ट हो गया कितना आंसर होगा। ओके, थैंक यू।